अहम खबर से आगाह करते हैं। दुबई में ईरान का मिसाइल हमला, फजाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ भाग हो गया है। ईरान का दुबई पर मिसाइल हमला, दुबई में ईरान का मिसाइल हमले के नतीजे में अलबर्शा के इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर भी जाँ भाग हो गया है। दुबई में ईरान का मिसाइल हमला, फजाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ भाग हो गया है। दुबई में ईरान का मिसाइल हमला, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी जाँ भाग हो चुका है। फजाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ भाग हो चुका है। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जिसमें दुबई में ईरान का मिसाइल हमला, फजाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ भाग हो गया है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, क्या आपके पास मज़ीद तफसीलात हैं इस ताज़ा हमले के बारे में? जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरान की जानिब से हमलों का सिलसिला जो है अब भी जारी है और इस सिलसिले में आज शाम को मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई के इलाके अलबर्शा में जो है वो ड्रोन हमले को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उसकी डिब्रीज जो है वो नीचे गिरी और जो जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शख्स के जाँ भाग होने की इत्तलात है और इसे थोड़ी देर पहले अभी दुबई मीडिया ऑफिस ने कंफर्म किया है। जी, दुबई मीडिया ऑफिस ने भी बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरान ने मिसाइल हमला किया है। बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई हमसे बात करने के लिए। दुबई में ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर भी जाँ भाग हो चुका है। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफजई भी हमें मज़ीद तफसीलात के बारे में आगाह कर रहे थे। दुबई में ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर भी जाँ बहक हो चुका है। दुबई में ईरान का मिसाइल हमला, दुबई इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक कर दी है कि फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर भी जाँ बहक हो चुका है। दुबई में ईरान का मिसाइल हमला, फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ भाग हो गया। दुबई में ताज़ा तरीन हमला किया गया है ईरान की जानिब से और जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी कार ड्राइवर भी जाँ भाग हो चुका है। फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गया है। दुबई इंतज़ामिया ने भी बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक कर दी है कि फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा एक कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर भी जाँ भाग हो चुका है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। दुबई में ईरान का मिसाइल हमला, फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मिसाइल का मलबा दुबई में अलबर्शा के इलाके में गाड़ी पर आ गिरा, जिसके नतीजे में कार सवार पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ भाग हो चुका है। इसी पर दोबारा बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, आपके पास क्या मज़ीद तफसीलात हैं और जो दुबई इंतज़ामिया है उसका क्या कहना है इस ताज़ा तरीन हमले के बारे में? की जानिब से भी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया गया है कि एक पाकिस्तानी शख्स जो है जो ड्राइवर था कार सवार का वो जो इसके जाँ भाग होने की इत्तलात है कंफर्म कर दी गई है। और आपको बताते चले कि आज सुबह से एयरपोर्ट पर के टर्मिनल 1 पर हमला हुआ और उसके बाद ये जो शाम को है इत्तलात मिल रही हैं, तो यकीनी तौर पर ये सिचुएशन जो है वो यहाँ के रहायशियों के लिए तशवीशनाक है। लेकिन यूएई हुकूमत की जानिब से 12 अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं कि तमाम लोग जो है वो अलर्ट्स रहे और अपने अपनी सेफ मकामात पर रहे, क्योंकि किसी वक्त भी जब जैसे ही आपको हमने पहले ही बताया था कि जैसे ही यूएई की तरफ मिसाइल या ड्रोन का रुख करते हैं तो यहाँ पर फौरी तौर पर स्पेसिफिक इलाकों में अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं। जी, अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि दुबई में जो मामूलात ज़िंदगी हैं खासकर इस जंग की वजह से, वो कैसे हैं? ये भी खबरों में आ रहा है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग दुबई से निकल भी चुके हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो मेन रोड है खासकर जिस तरह जो शेख जैद एवेन्यू है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। इसके बारे में आप क्या हमारे नाज़रीन को तफसीलात से आगाह करेंगे? देखिए, आज
आज दिन को भी हमने और कल रात को भी हमने यूएई और खासतौर पर दुबई की मुख्तलिफ रोड्स का सर्वे किया और मुख्तलिफ मार्केट का सर्वे किया, तो हमें ऐसी कुछ सिचुएशन नजर नहीं आई। जो एयरपोर्ट्स पर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं जो ऑलरेडी विजिट वीजा पे थे, जो स्टे कर रहे थे यहाँ पे और विजिट वीजे पर आए हुए थे, तो वो लोग जो है वो अपने मुल्कों में वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वो वेकेशन के लिए आए हुए थे। नॉर्मली जो जनरली हमारे यहाँ लोगों से बात होती है उनका कहना यही है कि यूएई में हमें आपको मैं बता चलूं कि इस वक्त भी मैं एक शारजा के मकामी बाजार में हूँ, रोला जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे तमाम शॉप्स जो है वो ओपन है, रेस्टोरेंट्स ओपन है और तमाम जो मामलाती जिंदगी जो है वो चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रमजान है और सहरी के औकात हैं इस वक्त और लोग जो है वो सहरी के लिए निकल रहे हैं, तो हमें मामलाती जिंदगी नॉर्मल दिखाई दे रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जब यहाँ पर पैनिक इसलिए नहीं होता है कि किसी भी मिसाइल और ड्रोन के आने के से पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये सिचुएशन है, आप सेफ जगह पर हो जाए। जैसे ही ये सिचुएशन क्लियर होती है उसके फौरी बाद एक और अलर्ट जो है वो सेम मैसेज हमें दोबारा रिसीव होता है और इसमें बताया जाता है कि अब सिचुएशन नॉर्मल है, आप अपनी तमाम एक्टिविटीज जो है उसे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि कुछ देर कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान मंजर-ए-आम पर आया था। उन्होंने बोला कि जो इस्लामी बरादर ममालिक हैं उन पर अब ईरान हमला नहीं करेगा और जब तक वहाँ से कोई अटैक ईरान पर नहीं आता तो फिर उसके बाद इस तरह का हमला करना। बिल्कुल, आज सारा दिन ये पैगाम और ये उनका बयान जो है सर्कुलेट करता रहा और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी किया था, आवाम ने भी इसको अप्रिशिएट किया था, लेकिन उसके अब बयान से पहले और बयान के बाद जो है वो ये हमले हो रहे थे। हम मेरे ख्याल से उस बयान में उन्होंने एक बात ये भी कही थी, अगर ये सरजमीन जो है जीसीसी की अगर वो उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो वहाँ उनकी तरफ से पहल नहीं की जाएगी। तो अब देखना ये है कि क्या आया बाकी इन ममालिक की तरफ से पहल हो रही है या वहाँ से कुछ जो है वो टारगेटेड हमले जो किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो आज 2 मिसाइल गिरे हैं वो तो बिल्कुल रेजिडेंशियल इलाकों में गिरे हैं, इससे ये तासुर मिलता है। एक और अहम चीज बताऊं कि आज जब दिन को एयरपोर्ट पर हमला हुआ तो एयरपोर्ट के उसके तकरीबन आधे घंटे बाद दोबारा से वो ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया, तो उसके बाद तकरीबन 10 से 12 फ्लाइट जो है वो उड़ रही है और अभी भी जो हमने देखा कि फिजा में हमें एमिरेट्स एयरलाइन के जहाज जो है वो नजर आ रहे हैं। जी और इमरान, ईरानी वजारत दिफा के जानिब से भी ये बयान सामने आया था कि ईरान सिर्फ जो अमरीकी एयर बेसिस हैं इन ममालिक में उनको टारगेट कर रहा है, ना कि उसका मकसद इस्लामी बरादर ममालिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट करना है। तो अभी ये जो मिसाइल गिर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये एयर बेसिस की जानिब फायर किए गए थे या ये अहम जो इमारतें या जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हिट कर रहे हैं? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो सिविल जगह को टारगेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट के अलावा अगर हम देखा जाए, एयरपोर्ट में भी हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जुज़वी तौर पर एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल है और एयरपोर्ट जो है वो काम कर रहा है। तो हम आपको बताते चलो कि अब जैसे उनका बयान सामने है कि वो टारगेटेड जो है वो हमले कर रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके बेस पर वो जाके वो हमला करते हैं। तो इस वक्त का जो है वो कहना मेरा ख्याल पहल होगी कि हम इस पे बारे में स्पेकुलेशन बनाएं कि ये टारगेटेड हमले हैं या आम, क्योंकि ज्यादातर नुकसान तब होता है जब हमें यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान जारी है, उन्होंने कहा कि जब हम उनको इंटरसेप्ट किया जाता है तो उसके बाद जो डिब्रीज नीचे गिरती है वो जो है वो नुकसान का बायस बन रही है। जी ठीक है, जब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाता है आप कह रहे हैं, तो उस दौरान जो कोई भी मिसाइल या ड्रोन होता है उसका मलबा जब गिरता है तो वो नुकसान पहुंचाता है। ये बताइएगा कि जो थ्रेट अलर्ट इस वक्त दुबई हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है शहरियों के लिए, उसमें क्या बताया जा रहा है, शहरियों को कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो अपनाई जा रही हैं? तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं आपको बताऊं कि और जो अलर्ट जारी किए जाते हैं वो स्पेसिफिकली एरिया में, मिसाल के तौर पर यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं जैसे कसेस डिस्ट्रिक्ट हो गया, मरीना हो गया, जबल अली हो गया, तो जहाँ पर उनको लगता है कि वहाँ खतरा और वहाँ पे डिब्रीज गिर सकती है, वहाँ मिसाइल या ड्रोन का हमला हो सकता है, तो स्पेसिफिकली उन लोगों को मैसेज जाता है, बाकी लोगों को नहीं जाता। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज और बड़ी अहम चीज है कि वो टारगेटेड जो है वो लोगों को सिक्योर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि जनरली एक मैसेज सबको भेज दिया जाता है। तो ये क्योंकि हमने 2-3 जगहों पर हमसे और किसी लोगों को मैसेज जो रिसीव होता है, जब हम किसी और बंदे से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें महसूस नहीं और या फिर मैसेज जो रिसीव नहीं हुआ, और उसके फौरी बाद हमें पता चलता है कि जी इंटरसेप्ट हो गया और फिर हमें एक और मैसेज जो रिसीव होता है।
है। तो एक बड़ा जामिया इंतजाम है इनकी तरफ से। शायद यही एक वजह है कि यूएई में अभी तक पैनिक नहीं, और तमाम, जैसे आपने शुरू में एक सवाल किया था कि यहाँ पर रोड्स जो हैं, तो रोड्स बिल्कुल तमाम रोड्स खुली हुई हैं। और इसमें एक अफसोसनाक अमर ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी पुरानी वीडियो जो कोविड के दौरान की वीडियोज हैं वो चलाई जा रही हैं। कुछ यहाँ पर बिल्डिंग्स को आग लगने की वीडियो थी, वो वीडियो जो है वो शेयर की जा रही है। तो इस पे थोड़ा सा पैनिक जो है वो लोगों में बढ़ जाता है। लेकिन आज हमारी पाकिस्तान कौंसलेट और सफारतखाना पाकिस्तान की जानिब से एक स्पेशल 1.5 मिनट की एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तानी शहरियों से ये अपील की गई है वो किसी किस्म की वीडियो जो है, ऐसी फेक वीडियो जो है वो शेयर ना करें। बिल्कुल, जो फेक वीडियो इस वक्त डिजिटल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, ये